यार मेरे लिए भी एक चैलेंज होता है कि मैं हमेशा एक किसी नए किरदार में आऊँ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए कंटेंट के साथ, लिटरली एक स्कूल बॉय की तरह। फिर मैं उस पर बैठता हूँ, उस पर स्क्रिप्ट पे ये मैं आपको बहुत खास बता रहा हूँ बिकॉज उस पर मैं फिर अंडरलाइन करता हूँ, फिर नोट्स बनाता हूँ, फिर इरेज करता हूँ, फिर वापस से लिखता हूँ। पर हाय गाइस, आई एम शरद मल्होत्रा एंड यू आर वाचिंग टेलीचस्का। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली चेस्का। और आज हमारे साथ है हैंडसम हंक शरद मल्होत्रा। शरद, क्या कहना चाहेंगे? आपको हमने सीरियल में देख लिया, शो में देख लिया, म्यूज़िक वीडियो में देख लिया। इन दिनों ऑडियंस जानना चाहती है कि शरद क्या कर रहे हैं और आगे हम इन्हें कहाँ देख पाएंगे। इन दिनों जो है मैं सिर्फ़ और सिर्फ बारिश के मज़े ले रहा हूँ। मैं घर पे बैठा हूँ, घर पे बैठे थोड़ा बहुत काम भी कर रहा हूँ। लेकिन मैंने विद्रोही के बाद मेरा एक ये कॉन्शियस डिसीजन था कि मैं थोड़ा ब्रेक लूँ बीच में, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा, हिस्टोरिकल शोज़ बहुत ज़्यादा बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसमें। उसके बाद मुझे लगा थोड़ा ट्रैवल करूँ, थोड़ा फैमिली को टाइम दूँ, थोड़ा फ्रेंड्स को टाइम दूँ, थोड़ा लियो को टाइम दूँ, थोड़ा अपनी वाइफ को टाइम दूँ, थोड़ा खुद को टाइम दूँ, सबसे ज़रूरी है। तो मुझे लगा कि थोड़ा ब्रेक ले लिया, अब ब्रेक हो गया, अब मज़ा मैंने बहुत किया है। अब मैं वापस आना चाहता हूँ विद समथिंग इंटरेस्टिंग, समथिंग एक्साइटिंग, क्योंकि लोग हमेशा कहते हैं कि लाइक यू नो दे काइंड ऑफ थिंक दैट आई लाइक टू डू, आई लाइक टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि आप बहुत वर्सेटाइल हैं, आप ऐसा करते हैं, आपका कोई जो करंट कैरेक्टर है वो प्रीवियस कैरेक्टर से बिल्कुल भी कोई मेल नहीं होता है। तो अच्छा लगता है मुझे। यार मेरे लिए भी एक चैलेंज होता है कि मैं हमेशा एक किसी नए किरदार में आऊँ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए कंटेंट के साथ, और किसी का कोई मैच ना हो, कोई मेल ना हो। हाँ, उस पर काम चल रहा है एंड ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बट हाँ, जब भी आएगा आई एम होपिंग कि फैंस जो हैं बहुत खुश होंगे और सपोर्ट करेंगे। आई थिंक बेस्ट बात क्या होता है कि बेस्ट पार्ट ये है कि हमारे जितने भी जो चाहने वाले होते हैं ना, वो इतना लॉयल होते हैं आपके साथ कि वो आपसे जुड़ जाते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कई बार ना लोग बोलते हैं अच्छा ये मत करो, आप ये करो, हक से बोलते हैं। जैसे मुझे अभी बीच में लोगों ने कहा अपने अपने शेप में कर लिया, आपको दाढ़ी रखनी चाहिए, आपको मूंछ रखनी चाहिए, और फिर उस पर हमारे आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, ट्रोलिंग हो रही थी, कई बार पोल्स हुए। तो अच्छा लगता है, ये सब उनका प्यार है एंड आई एम श्योर जब भी मैं कुछ लेकर आऊँगा उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। बट उन्हें इतना पता है कि वो कुछ अलग होगा, कुछ हटके होगा। सो फिंगर्स क्रॉस्ड। तो शरद, हाल ही में आपको वर्सेटाइल एक्टर का अवार्ड भी मिला है, तो क्या कहना चाहेंगे? उसे लेकर कितने ग्रेटफुल हैं आप? बिल्कुल यार, मैं हमेशा, अगर आपने देखा मेरा पोस्ट, इट्स ऑल अबाउट ग्रेटिट्यूड। मैं हमेशा हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहता हूँ, क्योंकि आई थिंक ग्रेटफुल और थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। आई थिंक जितना हम हर चीज़ के लिए हम थैंकफुल होंगे, उतना आई थिंक यूनिवर्स जो है उसको मल्टीप्लाई करता है, और उतना हर एक, चाहे छोटी छोटी चीज़ें हो, द लिटिल जॉयज़ ऑफ लाइफ जो हम कहते हैं, जैसे बारिश को बैठ के एंजॉय करना, चाय पीना, पकौड़े खाना, बालकनी में बैठना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, आप लोगों से बातें करना। आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं और बहुत 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 मज़ा आता है। इसका अलग ही चस्का है ना, ये टॉकिंग में टेली चस्का, तो आई थिंक इसका अपना ही मज़ा है। और या तो आई थिंक मेरे लिए एक वर्सेटाइल एक्टर का अवार्ड मिलना, आई एम रियली थैंकफुल टू द फैंस। आई थिंक फैंस ही हैं जो हमें इतना इंकरेज करते हैं, एक्टर्स को इतना इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार देते हैं कि ये सब जितना भी अचीवमेंट है, जितना कुछ, ये सब इनको डेडिकेट मैं करता हूँ, हमेशा मैं करता ही हूँ। बट ये पिछले कुछ अवार्ड जो हैं वो मेरे काफ़ी मुझे फॉर वर्सेटाइल एक्टर ऑफ द ईयर मुझे मिले हैं। नो कंप्लेंट्स, आई रियली थैंक गॉड एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड। वर्सेटाइल एक्टर का अवार्ड भी मिल गया है, इतने सारे शोज़ आपने किए हैं, उसमें से अगर मैं पूछूं कि कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपको प्ले करने के टाइम बहुत ज़्यादा मज़ा आया हो या फिर आपके दिल के काफ़ी करीब हो वो कैरेक्टर, तो क्या होगा, वो कौन सा कैरेक्टर? देखिए, ऐसा है कि वैसे हर एक कैरेक्टर मेरे दिल के बहुत करीब होता है। ऑब्वियसली आई लाइक टू काइंड ऑफ गेट रियली अटैच टू माई कैरेक्टर। बट हाँ, कुछ किरदार, जैसे मैंने आपसे कहा, बायोपिक्स जो होते हैं या कुछ हिस्टोरिकल कैरेक्टर जो मैंने प्ले किए हैं, चैलेंज होता है, बिकॉज आपको
बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको एक अपना एक कैरेक्टर स्केच बनाना पड़ता है, आपको उसमें घुसना पड़ता है, उसको बॉडी लैंग्वेज समझनी पड़ती है, वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हर एक एक्टर करता है। हम श्योर अपना एक प्रोसेस होता है। सो दैट प्रोसेस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी एंड आई लव दैट प्रोसेस कि जब भी मुझे कुछ स्क्रिप्ट मिलती है तो मैं बैठ जाता हूँ लिटरली एक स्कूल बॉय की तरह। फिर मैं उस पर बैठता हूँ, उस पर स्क्रिप्ट पे ये मैं आपको बहुत खास बता रहा हूँ बिकॉज उस पर मैं फिर अंडरलाइन करता हूँ, फिर नोट्स बनाता हूँ, फिर इरेज करता हूँ, फिर वापस से लिखता हूँ। तो इट्स अ प्रॉपर प्रोसेस आई डू। और फिर मेरी एक डायरी बनती है उस पर, फिर मैं उसके रेफरेंसेस निकालता हूँ। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो मैंने शायद इतना स्कूल में भी नहीं किया हो जो मैं अब मैं पिछले इतने सालों से कर रहा हूँ अपने कैरेक्टर्स के लिए एंड होपिंग कि आगे जो भी हो बहुत इंटरेस्टिंग हो एंड शुड भी चैलेंजिंग है यार। मुझे नॉर्मल कैरेक्टर्स करने बहुत 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 बोर होता हूँ मैं। अगर आपने देखा हो तो मैं नॉर्मल कैरेक्टर्स में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं होता। मतलब नॉर्मल मतलब इन द सेंस जो हम देखते हैं हर एक अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में कुछ हट के होना चाहिए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए, कुछ जो शायद लिटिल आउट ऑफ द बॉक्स हो, थोड़ा बिजार हो, थोड़ा हटके हो, थोड़ा डिफरेंट हो, थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग लगे, थोड़ा हल्का ग्रे हो, क्योंकि वाइट भी बोरिंग है, ब्लैक भी बोरिंग है, तो हल्का ग्रेश हो तो मज़ा आता है बिकॉज हर एक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ जब अगर आप देखेंगे ना कि अगर कोई आदमी बहुत अच्छा है तो आपको लगेगा अरे बहुत अच्छा आदमी है यार, बहुत बुरा है बहुत बुरा है। हाँ थोड़ा मिक्सचर है तो आपको लगेगा अरे वाह so a little bit of balance in every character, a little bit of shades, जो different shades होते हैं वो बहुत interesting होते हैं मेरे लिए। I think that is what I look for in a character, graph in one word। तो जो भी character अभी आगे हो I'm sure उसके काफ़ी ग्राफ होगा उसका और मैं उसे एंजॉय करूँगा। बिल्कुल, हम भी आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं और काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं। इसके अलावा मैं जानना चाहूँगी कि अब तक आपने रियलिटी शोज़ की बात करें तो बिग बॉस है या फिर खतरों के खिलाड़ी चल रहा है, अब उसका पार्ट बनने के लिए क्या हम ऑडियंस शरद को उसका पार्ट बनते देख सकती हैं इन फ्यूचर? देखिए मेरा ऐसा है कि मुझे देखना ये सब बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये सब करने में मैं 2 बार सोचूंगा क्योंकि पहली बात तो मैं 30-40 दिन एक घर में रहना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज आई लव टू मूव अराउंड। मुझे अच्छा लगता है अपना स्पेस मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जो लोग मुझे जानते हैं आई थिंक मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है वो कि एक ही जगह में आप कन्फाइंड हो गए या रिस्ट्रिक्ट होकर रह गए या बंद होकर रह गए। बट आई एम श्योर उसका भी मज़ा है और जो मैंने अब तक सोचा नहीं है। बट हाँ आई थिंक खतरों जो है आई थिंक आई लव डू माई स्टंट्स। मैंने जितने भी शोज़ किए हैं मैं अपना हमेशा खुद अपने ही स्टंट्स करता हूँ। मोस्ट ऑफ 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स मैं खुद ही अपने स्टंट्स करता हूँ। कई बार बहुत चोटें भी लगती हैं लेकिन उसका जैसे एक अपना रश होता है, एक अपना ही मज़ा होता है। तो हाँ मतलब अगर ऐसा कुछ हुआ जिस आगे चल के अगर टाइम भी मिला मुझे और अगर उनको भी लगा कि मैं उसके लिए मैं अप्रोप्रिएट हूँ सो देन व्हाई नॉट, आई गिव इट अ थॉट। ओके, और इस फिल्म फेस्टिवल का पार्ट बन के कैसा लग रहा है? अब तक हमने आपको एक्टिंग करते देखा है पर अब आप जूरी के तौर पर यहाँ नज़र आने वाले हैं, सो किस तरीके का एक्सपीरियंस और कैसा लग रहा है? देखिए ऐसा है कि मैं जूरी मतलब किसी को जज करने लायक मैं हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता बिकॉज मैं खुद ही अभी सीख रहा हूँ। ठीक है तो जो सीख रहा था वो सामने वाले को क्या जज करेगा और मैं अभी ये तो आपका पोलाइटनेस नहीं मैं आपको सच कह रहा हूँ। मैं अभी खुद सीख रहा हूँ, मैं एवरी डे कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ और मेरे लिए किसी को जज करना आई थिंक अभी आई एम नॉट रेडी फॉर दैट। अगर कभी ऐसा फील हुआ तो वन ऑफ कभी हुआ ऐसे जज कर लूँगा बट बैठ के वो जूरी के साथ अरे क्या हो रहा है, सही हो रहा है, इसको इतने नंबर दो, इसको कम नंबर दो और ये बेटर हो सकता था। आई थिंक थोड़ा वक्त है उसके लिए बिकॉज मैं तो एक्चुअली जैसे मैंने आपसे कहा आई थिंक इट्स जस्ट अ लर्निंग फेज फॉर मी एंड आई एम होपिंग दैट द लर्निंग फेज विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम रादर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जूरी है, बहुत अच्छी जूरी है यार, इनकी बहुत अच्छी जूरी है। मेड इन इंडिया पिक्चर्स जो हैं इन्होंने एक्सक्यूज़ मी बहुत अच्छे लोग लेकर आए हैं, ये लोग अपने साथ काफ़ी लोग जुड़े हैं इनके। आई एम श्योर दे वेरी केपेबल यार और अच्छे जब अच्छा टैलेंट आएगा और जब ये लोग देखेंगे अच्छा टैलेंट तो आई एम श्योर और भी लोग जुड़ेंगे इनके साथ। जैसे कि ये फिल्म फेस्टिवल इज़ ऑल अबाउट फ्रेश टैलेंट, नए नए लोगों को मौका मिल रहा है। आपसे जानना चाहूँगी कि आप जब नए इस इंडस्ट्री में आए थे तो कहीं ना कहीं आपको कभी ऐसा लगा कि कहीं नेपोटिज्म के शिकार बने या फिर आपके ऑडिशन? ऐसा है कि ये नेपोटिज्म क्या होता है मुझे बिल्कुल मैं बताऊँ, मैंने अब चूँकि मैं एक स्टार परिवार से नहीं हूँ, मेरे लिए माई फादर इज़ माई स्टार। अब चाहे वो बिज़नेस में थे या किसी भी प्रोफेशन में हो, बट फॉर मी माई फादर इज़ अ स्टार बट आई एम नॉट फ्रॉम अ फिल्मी बैकग्राउंड सो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। आई एम श्योर जैसे बहुत लोग कहीं ना कहीं जुड़ेंगे इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि जो लोग जिनको कई बार सज के थाल में नहीं दिया जाता है उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिनको दिया जाता है उनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने आप को प्रूव करने के लिए कि अगर सपोज़
नाउ इन केस आगे चलकर इफ माई सन वॉन्ट्स टू बिकम एन एक्टर और समथिंग और ही वॉन्ट्स टू बी अ पार्ट ऑफ द फ्रेटर्निटी व्हेनेवर आई एम टॉकिंग लाइक हाइपोथेटिकली, या तो लोग कहेंगे अच्छा नेपोटिज्म का ये मतलब प्रोडक्ट है ना। तो फिर भी मैं चाहूँगा कि जिनको एक प्लेटर पे मिल जाता है, ईजिली मिल जाता है, एक एज होता है उनको, जैसे हमें कोई एज नहीं मिला, हमें था कि बस मेहनत करो, लगे रहो, लग गया कभी सिक्सर तो लग गया। तो वैसे ही आई थिंक इट्स ऑल अबाउट जस्ट वर्क हार्ड एंड बिलीव इन योर सेल्फ, जो मैं हमेशा कहता हूँ। एंड सबसे इम्पोर्टेंट वो ऊपर बैठा हुआ है, उसके ऊपर कुछ नहीं है, कोई नेपोटिज्म नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है, ओनली गॉड है। डेफिनेटली। It's only God. There's no Godfather. For me, there was nobody. You know, so I had to work very hard, and I'm still working hard. But yes, nepotism के advantages भी हैं, disadvantages भी हैं. If you see, we leave it there. लास्टली शरद फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए अभी बात हो रही है शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग बहुत मेहनत कीजिए, अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आइए, अच्छी चीज़ें बनाइए और आके दिखाइए। हम सब देखना चाहते हैं यार कि इतना टैलेंट जो है हमारे देश में, छोटे छोटे गाँव में है। लोग, जैसे मैंने सुना कि कोई मोबाइल पे फिल्म बनाता है, कोई मोबाइल पे म्यूज़िक वीडियो बनाता है, तो इतना टैलेंट है यार, तो यहाँ लेकर आओ ना। जब आपको एक चांस मिल रहा है, यू गेटिंग अ अपॉर्चुनिटी, यू गेटिंग अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस आप अपना टैलेंट, तो आइए दिखाइए यहाँ पर यार। और अगर किस्मत ने चाहा और अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपकी निकल पड़ेगी यार, और क्या, सिंपल। तो प्लीज़ जितने भी स्टेट्स हैं हमारे देश में, जितने भी गांव, प्रांत, शहर, कस्बे, जुड़ जाइए, लग जाइए, एंड जस्ट मेक समथिंग अमेजिंग यार। इतना अमेजिंग होना चाहिए कि जो मेकर्स हैं ना, वो भी बोलने चाहिए अरे वाह यार, ये कमाल का टैलेंट हुआ। सो जस्ट लग जाइए यार, एंड कंस्ट्रक्टिवली पुट ऑल योर एनर्जीज टू, यू नो, जस्ट पुट देम टू गुड यूज़। हमेशा मैं कहता हूँ कि हम सब में बहुत एनर्जी है, लेकिन उसको सही तरीके से उसका उपयोग हो तो मज़ा आएगा। तो दिस इज़, जो आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, स्टार्ट कर लीजिए आप।